Good morning to all of you, my dear यूपी बोर्ड 2021 स्टूडेंट्स। एग्ज़ाम फैक्ट करेक्टर लेकर के आ गया है एक नई वीडियो, जिसमें आपको जननांग के बारे में बताया जाएगा, स्त्री जननांग, मादा जननांग के बारे में बताया जाएगा। तो विलंब न करते हुए आते हैं टॉपिक पर। बट इससे पहले कहना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने फ्रेंडों में इन्वॉल्व करें, ताकि बहुत से ज़्यादा लोग इस पे आ सकें और इस पढ़ाई का भरपूर लाभ उठा सकें और अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं। आइए डियर स्टूडेंट, आज बात करते हैं स्त्री के मादा जननांग के बारे में, यानी जनन तंत्र के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा लिखना होगा कि स्त्रियों में, यानी कि गर्ल्स जो होती हैं, महिलाएं जो होती हैं, लड़कियों में एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। एक जोड़ी क्या होते हैं? अंडाशय। ये जीके में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि स्त्रियों में कितने जोड़ी अंडाशय होते हैं। तो आपको बताना है कि स्त्रियों में एक जोड़ी अंडाशय होते हैं, तथा इसके अतिरिक्त इनमें कुछ सहायक अंग, जननांग भी होते हैं। इसका संक्षिप्त वर्णन यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, क्योंकि ये बायोलॉजी है, बहुत ज़्यादा विस्तार है, इसका आदि और अंत ही कुछ नहीं है। फिलहाल तो आपको एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम से संबंधित तैयारी करना है और मार्क्स लाना है। तो हम प्रयास यही कर रहे हैं कि जो मेन चीज़ें हैं वो आपको मैं बता दूँ। तो पहली चीज़ होती है स्त्रियों में अंडाशय। अंडाशय मनुष्य के मादा जनन तंत्र में, मनुष्य के मादा जनन तंत्र में एक जोड़ी अंडाकार, अंडा मतलब यही अंडे के आकार का, एवं श्वेत, श्वेत मीन्स सफेद अंडाशय उदर गुहा, उदर मतलब होता है पेट की गुहा में, कशेरुक दंड के दोनों ओर, कशेरुक दंड के दोनों ओर पेरिटोनियम की दोहरी परत, पेरिटोनियम की दोहरी परत, मेसोबैरियम, इस दोहरी परत को क्या कहते हैं? मेसोवेरियम द्वारा उदर गुहा की दीवार पर वृक्कों के पीछे श्रोण में स्थित होते हैं। इसी प्रकार की एक झिल्ली प्रत्येक अंडाशय को गर्भाशय के साथ भी जोड़े रखती है। इन झिल्लियों में स्नायु भी फैले रहते हैं। प्रत्येक अंडाशय लगभग 3 सेंटीमीटर लंबा और 2 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 0.8 सेंटीमीटर मोटा होता है। बट यहाँ पर हम थोड़ा सा जिक्र ये करेंगे कि लगभग मैंने बताया है, सब में ऐसा नहीं होता, हर मादा में, हर स्त्री में, हर लड़की में ऐसा नहीं होता है। कुछ में बढ़ भी सकता है और कुछ में घट भी सकता है। तो यहाँ पर मैंने लगभग लगा दिया है। इसके बाद में आपको हेडिंग क्या डालना होगा? अंडवाहिनियाँ। अंडवाहिनियाँ हेडिंग पड़ेगी, सेकंड हेडिंग। उसमें आपको लिखना है प्रत्येक अंडवाहिनी अंडाशय से प्रारंभ होकर कुंडलित, कुंडलित समझ रहे हो, कुंडल, कान में जो पहने जाते हैं कुंडल, कुंडल के रूप में, ठीक है, गुहा उदर, यहाँ उदर मैंने ब्रैकेट में कर दिया है, गुहा में पीछे की ओर फैली रहती है, यानी कि उदर गुहा में, पेट की जो गुहा होती है उसमें फैली रहती है। यह लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी होती है और अधिकांश भाग में गर्भाशय नली कहलाती है। इसकी ये जो 10 सेंटीमीटर इसकी जो लेंथ होती है, इसकी जो लंबाई होती है, इसको गर्भाशय नली कहते हैं। यह अंडाशय की ओर चौड़ी होती है, अंडाशय की तरफ ये चौड़ी होती है, ब्रॉड होती है, तथा यह भाग, इसी भाग को क्या कहते हैं? एम्पुला कहते हैं। इस भाग को क्या कहते हैं? एम्पुला। ये छोटे क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है कि एम्पुला किसे कहते हैं, तो आपको बताना होगा, ठीक है। इसका ऊपरी भाग झालर युक्त, अब झालर युक्त आ गया है तो आप समझ लीजिए कि झालर जैसे होती है घरों में जो लगी होती है उसी के समान होता है, अंडवाहिनी कीप कहलाता है, ठीक। तथा यह उदर गुहा में मुखिका नामक छिद्र द्वारा, जिस छिद्र से वो खुलती है, जो छिद्र होता है उस छिद्र का नाम क्या है? मुखिका। नाम क्या है? मुखिका द्वारा खुलता है। अंडवाहिनी का अंतिम सिरा गर्भाशय में खुलता है, ठीक है। ये 2 पॉइंट आपके हो गए, 2 पॉइंट में आपको लिखना है। फिर आपको गर्भाशय के बारे में थोड़ा सा बताना है, तो यहाँ पर ज्यादा डिटेल न लेते हुए थोड़ा थोड़ा हम बता रहे हैं। यह लगभग 7.5 सेंटीमीटर लंबा
एवं 5.5 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 3 सेंटीमीटर मोटा होता है। बट ये भी ध्यान रखना है, मैंने यहाँ लगभग लगा दिया है। लगभग का मतलब किसी महिला में ये गर्भाशय बड़ा भी हो सकता है और इससे छोटा भी हो सकता है। इसकी लेंथ, इसकी ब्रीथ और थिकनेस यानी कि लंबाई, चौड़ाई और मोटाई में फर्क भी हो सकता है। ठीक है, फिर अगली हेडिंग आपकी पड़ जाएगी योनि। यह मूत्राशय तथा मलाशय, आप समझ रहे होंगे कि मलाशय और मूत्राशय क्या होता है, के मध्य यानी बीच में स्थित 7.5 सेंटीमीटर से लंबी और 10 सेंटीमीटर तक की, मतलब 7.5 से स्टार्ट होता है और लगभग 10 सेंटीमीटर तक की लंबाई इसकी होती है। एक चौड़ी व थैली नुमा मतलब होता है थैली के आकार की रचना होती है। यह अत्यधिक, जो योनि होती है, अत्यधिक सिकुड़ने तथा फैलने वाली एक नली होती है। यह नर जननांग बताना नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। नर जननांग वाह्य मैंने लिख दिया यानी बाहरी को ग्रहण करती है तथा रजोधर्म, मासिक धर्म, इसको इंग्लिश में एमसी भी कहते हैं, का स्राव मार्ग भी कहलाती है। इसी मार्ग से स्राव होता है। योनि छिद्र से संबंधित सहायक बाहरा जो जननांग होते हैं, यानी कि बाहरी जो जननांग होते हैं, मिलकर के एक चीज और बनाते हैं, उसका नाम होता है भग। क्या नाम होता है? भग बनाते हैं। इसके बाद में एक हेडिंग बेटा हम लोगों को और डालना है, सहायक ग्रंथियां डालना है। एक छोटा बार्थोलिन ग्रंथियां, कौन सा? एक जोड़ा मतलब 2 बार्थोलिन ग्रंथियां योनि के पार्श्व में, पार्श्व तो समझ रहे हो, अग्र और पश्च तो समझ रहे हो कि आगे और पीछे का मतलब पार्श्व में पीछे भाग में, तथा इसके पीछे वेस्टिब्यूल बार्थोलिन ग्रंथियों ने नहीं, फिर से देख लेते हैं थोड़ा सा। एक जोड़ा बार्थोलिन ग्रंथियां यौन के पार्श्व में तथा इसके पीछे वेस्टिब्यूल व रेक्टम के बीच स्थित पेरिनल ग्रंथियां होती हैं। ज्यादा नहीं लिखना है, बस इतना, पेरिनल ग्रंथियां होती हैं। बार्थोलिन ग्रंथियों ने बार्थोलिन जो ग्रंथियां होती हैं से निकला स्राव चिकनाहट प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? चिकनाहट प्रदान करता है। जबकि पेरिनियल ग्रंथियां जो होती हैं उनके स्राव से एक प्रकार की अजीब सी स्मेल आती है, यानी गंध आती है। तो चित्र मैं दूंगा और फिलहाल आपको क्या करना है, 5 हेडिंग कम से कम एग्जाम में जरूर लिखना है। इसको तैयार कर लें और चित्र में साथ में दे दूंगा आप लोगों को, पढ़ाई करें। और ये 4 नंबर का क्वेश्चन आपका आएगा, इसको तैयार करना जरूर है। अगर तैयार नहीं करेंगे तो निसंदेह मार्क्स आपके कट जाएंगे। और ये आएगा क्वेश्चन, मादा जननांग और पुरुष जननांग से संबंधित एक क्वेश्चन आपका आना है। तो मिलते हैं पुरुष जननांग के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन, टेक केयर।